औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे और रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको। और इसके अलावा एक ज़रूरी बात ये बतानी है कि 25 अप्रैल से इंशाल्लाह हम असाइनमेंट्स भी अपलोड करना शुरू कर देंगे। तो काइंडली जो स्टूडेंट्स रजिस्टर नहीं हैं या काइंडली जो स्टूडेंट्स जिन्होंने मतलब फ़ीस नहीं जमा की हुई वो अपनी फ़ी भी क्लियर कर लें ताकि उनके लिए असाइनमेंट्स वगैरह अपलोड हो सकें, ठीक है। और इसके अलावा मतलब आपको फ़ी सबमिट करने की फैसिलिटी भी यूनिवर्सिटी ने दे दी है। एक तरह से आप इजी पैसा से ऑनलाइन बैंकिंग से या किसी भी बैंक से आप लोग अपनी फ़ी भेज सकते हैं कुर्तबा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? टॉपिक मतलब ये है कि हम मुख्तलिफ थ्योरम्स प्रूव करेंगे सेपरेशन एक्सियम से रिलेटेड। मुख्तलिफ जो हमने ये एक्सियम्स पढ़े हैं, एक्सियम ऑफ नॉर्मेलिटी या हॉफडॉर स्पेस का जो एक्सियम है, ये जितनी भी एक्सियम्स पढ़े हैं हम इन एक्सियम से रिलेटेड हम थ्योरम्स को प्रूव करेंगे। तो सबसे पहला थ्योरम ये है कि X is T1 space if and only if each one point set in X is closed। मतलब एक टोपोलॉजिकल स्पेस है वो T1 स्पेस होगी अगर उसमें हर सिंगलटन सेट क्या हो, क्लोज्ड हो। वन पॉइंट सेट मतलब सिंगलटन सेट, वो अगर हमारे पास क्लोज्ड हो तो फिर टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होगी, T1 स्पेस होगी। तो इसके प्रूफ के लिए फिर हम क्या करेंगे, इफ एंड ओनली इफ है तो सबसे पहले हम डायरेक्ट पार्ट ले लेते हैं। डायरेक्ट पार्ट ये है कि फर्ज करें कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस है और साबित हम ये करेंगे कि हर वन पॉइंट सेट या हर सिंगलटन सेट इस टोपोलॉजिकल स्पेस में क्लोज्ड है। ये बात हमने साबित करनी है, ठीक है। तो इसको साबित करने के लिए फिर हम क्या करेंगे, इसको साबित करने के लिए हम इस तरह करेंगे कि हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस से एक पॉइंट ले लेंगे। मतलब फर्ज करें हमने एक पॉइंट ले लिया x बिलोंग्स टू x और फिर हमने ये साबित करना होगा कि ये जो सिंगलटन सेट x है ये क्लोज्ड है हमारे पास, या इक्विवेलेंटली हमने ये साबित करना होगा कि ये सिंगलटन सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है ये हमारे पास ओपन है। ये इन दोनों में से कोई भी एक बात हम साबित करें तो एक ही बात है, सही है। तो इस तरह कर लेते हैं कि x कॉम्प्लीमेंट ये जो हमने सेट लिया हुआ है इससे एक पॉइंट ले लेते हैं। वो पॉइंट क्या है, y है। हमने y पॉइंट ले लिया x कॉम्प्लीमेंट से। तो ऑब्वियसली x कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है कि इस सेट में मतलब ये जो सेट है हमारे पास इसमें x के अलावा टोपोलॉजिकल स्पेस x के तमाम एलिमेंट्स मौजूद होंगे। सिर्फ x नहीं मौजूद होगा क्योंकि इसका तो कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है ना। x के अलावा इस सेट में तमाम पॉइंट्स इस टोपोलॉजिकल स्पेस के मौजूद होंगे। तो जब x इस सेट में मौजूद नहीं होगा तो ऑब्वियस बात है कि ये y जो है x के बराबर नहीं हो सकता। y जब x के बराबर नहीं हो सकता मतलब यही हुआ कि y और x हमारे पास क्या हैं, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस के। मतलब y एक्चुअली हमने लिया तो x कॉम्प्लीमेंट से है लेकिन x कॉम्प्लीमेंट किसका सबसेट होगा, x का सबसेट होगा ना हमारे पास। तो मतलब x और y क्या हैं, दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं इस टोपोलॉजिकल स्पेस x में। लेकिन ये टोपोलॉजिकल स्पेस तो T1 स्पेस है और T1 स्पेस की फिर डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास दो ओपन सेट्स u और v एग्जिस्ट करेंगे। यहाँ तक कि x u में मौजूद होगा, y u में मौजूद नहीं होगा, और x v में मौजूद नहीं होगा और y v में मौजूद होगा। मतलब क्या हुआ, अगर आप देखें y v में भी मौजूद है और y x कॉम्प्लीमेंट में भी मौजूद है। मतलब y जो है आप देखें v में भी मौजूद है और y जो है वो x कॉम्प्लीमेंट में मौजूद है। मतलब क्या हुआ कि v जो है वो x कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। एक तरह से आप किसको कह सकते हैं कि y जो है वो v में मौजूद है और v जो है वो x कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। क्योंकि देखें हम जब कहते होते हैं ना कि a सबसेट है b का, तो तभी होता है अगर हम a से एक पॉइंट लें तो वो पॉइंट b में भी मौजूद पाया जाए। तो y चूंकि v में भी मौजूद है और y x कॉम्प्लीमेंट में भी मौजूद है, तो मतलब ये हुआ कि v जो है वो x कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। मतलब ये हुआ कि y जो है वो v में मौजूद है और v x कॉम्प्लीमेंट का सबसेट है। तो अगर आपको याद हो तो ये हमारे पास क्या है, नेबरहुड की डेफिनेशन है। मतलब नेबरहुड की डेफिनेशन क्या होती है, एक मतलब सेट n को हम एक पॉइंट x का नेबरहुड बोलते हैं अगर हमारे पास ओपन सेट u एग्जिस्ट करे, यहाँ तक कि x बिलोंग्स टू u एंड u इज द सबसेट ऑफ n। ये जुबानी मैं बता रहा हूँ, आई होप ये बातें आपको याद आ गई होंगी नेबरहुड की डेफिनेशन। तो अब नेबरहुड की डेफिनेशन के मुताबिक x कॉम्प्लीमेंट जो है वो पॉइंट y का नेबरहुड है। लेकिन y तो हमारे पास कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट है ना। मतलब y x कॉम्प्लीमेंट हमने x कॉम्प्लीमेंट से एक पॉइंट y लिया, लेकिन x कॉम्प्लीमेंट इसी पॉइंट y का मतलब अपने पॉइंट y का नेबरहुड है। x कॉम्प्लीमेंट अपने पॉइंट y का नेबरहुड है, लेकिन y तो हमारे पास एक जनरल पॉइंट है। मतलब ये हुआ कि y तो एक आर्बिट्ररी पॉइंट है ना, तो x कॉम्प्लीमेंट अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है, ठीक है ना। मतलब x कॉम्प्लीमेंट क्या है, अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है। जब एक सेट अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड हो तो उस सेट को हम क्या बोलते होते हैं, ओपन बोलते होते हैं। आपको थ्योरम याद होगा
कि A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। तो चूंकि x कॉम्प्लीमेंट अपने तमाम पॉइंट्स का नेबरहुड है, इसका मतलब ये हुआ कि x कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ओपन है या x हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है। चूंकि ये x जो है ये हमारे पास जनरल एक सिंगलटन सेट है, तो मतलब क्या हुआ कि हर सिंगलटन सेट T1 स्पेस में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। यहाँ पर तो हमने ये साबित कर दिया ना कि x हमारे पास क्लोज्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि हर वन पॉइंट सेट x में क्लोज्ड होगा, क्योंकि x जो है ये जनरल हमारे पास सेट है, कोई भी जनरल सेट है ये हमारे पास, ठीक है। फिर हम कन्वर्स में इसको आप लोग कंसीडर ना कीजिएगा, इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। कन्वर्स में आप लोग आ जाएं। अब कन्वर्स में हम फर्ज कर लेते हैं कि हर सिंगलटन सेट x में क्लोज्ड है। हमने x को T1 स्पेस साबित करना होगा, तो उसके लिए हम इस तरह कर लेते हैं कि x मतलब T1 स्पेस साबित करना है तो x से हम कोई भी दो मुख्तलिफ पॉइंट्स x और y ले लेते हैं। x और y ने दो पॉइंट्स ले लिए, तो इनको हम सिंगलटन सेट की शक्ल में लिख सकते हैं ना, x और y हम दो सिंगलटन सेट की शक्ल में लिख सकते हैं। तो अब x और y सिंगलटन सेट है तो ऑब्वियसली क्लोज्ड होंगे, और अगर ये दोनों क्लोज्ड है x और y, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स क्या होंगे, ओपन होंगे। यहाँ तक कि आप कह सकते हैं कि y जो है वो x के कॉम्प्लीमेंट में लाजमी तौर पर मौजूद होगा, क्योंकि x कॉम्प्लीमेंट में x के अलावा तमाम सेट्स मौजूद होंगे, एक तरह से तमाम पॉइंट्स मौजूद होंगे इस टोपोलॉजिकल स्पेस x के, और x अपने कॉम्प्लीमेंट में अपने सेट के कॉम्प्लीमेंट में लाजमी तौर पर मौजूद नहीं होगा। इसी तरह x जो है वो y कॉम्प्लीमेंट में मौजूद होगा, क्योंकि y कॉम्प्लीमेंट में y के अलावा टोपोलॉजिकल स्पेस x के तमाम पॉइंट्स मौजूद होंगे, लेकिन y कॉम्प्लीमेंट के कॉम्प्लीमेंट में y ऑब्वियसली मौजूद नहीं होगा। तो अगर आप इस y कॉम्प्लीमेंट को u का नाम दे दें, इसको आप कह दें कि फर्ज करें ये हमारे पास u है, ठीक है, इसको आप u कह दें अगर आप लोग, और इसको आप लोग v कह दें, तो आप कह सकते हैं ना x belongs to u and y does not belongs to u, और x does not belongs to v and y belongs to v। मतलब ये वही T1 स्पेस की डेफिनेशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। मतलब ये हुआ कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस क्या है हमारे पास, T1 स्पेस है हमारे पास। ठीक हो गया, बहुत आसान थ्योरम है ये। इसी तरह अगला थ्योरम है हमारे पास कि अगला थ्योरम ये है कि अगर एक टोपोलॉजिकल स्पेस हम कहते हैं कि ये T1 स्पेस है, तो ये तभी मुमकिन होगा इफ एंड ओनली इफ ईच फाइनाइट सबसेट ऑफ x इज क्लोज्ड। पिछले थ्योरम में तो हमने ये कहा था ना कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस होगी अगर उसमें हर सिंगलटन सेट क्या हो, क्लोज्ड हो। इस थ्योरम में हम यह साबित करेंगे कि एक टोपोलॉजिकल स्पेस T1 स्पेस होगी अगर हर फाइनाइट कोई भी फाइनाइट सबसेट हो इस टोपोलॉजिकल स्पेस x का, वो हमारे पास क्लोज्ड होना चाहिए, कोई भी फाइनाइट सेट। और पिछले थ्योरम में तो सिंगलटन सेट की बात थी ना, इसमें कोई भी फाइनाइट सेट हमारे पास क्लोज्ड हो तो बात ठीक है हमारे पास, ठीक है। तो इफ एंड ओनली इफ है, तो हम इसमें इस फर्ज कर लेंगे कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे पास T1 स्पेस है और A इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट है। X हमारे पास T1 स्पेस है और A इसका कोई भी फाइनाइट सबसेट है। हमने A को क्लोज्ड साबित करना है, तो चूंकि x हमारे पास T1 स्पेस है, तो पिछले थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं कि हर वन पॉइंट सेट हमारे पास क्या है, x में क्लोज्ड होता है, एक तरह होगा। मतलब पिछले थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं कि चूंकि x हमारे पास T1 स्पेस है, तो हर सिंगलटन सेट x में क्लोज्ड होगा। चूंकि x T1 स्पेस है, तो पिछले थ्योरम के मुताबिक आप ये बोल सकते हो कि हर सिंगलटन सेट x में क्या होगा, क्लोज्ड होगा। तो क्लोज्ड होगा, तो अगर आप इस तरह कंसिडर कर लें जरा, अगर मैं आपको ये एग्जांपल से चलिए समझा दूं, तो अगर फर्ज करें हमारे पास एक सेट A है, अगर अब A को आप लिख लें 1 2 3 4 5। अब ये अगर सेट है हमारे पास, तो क्या हम इस सेट को सिंगलटन सेट यूनियन में नहीं लिख सकते? मतलब हम ऐसे A को नहीं लिख सकते कि A बराबर 1 यूनियन 2 यूनियन 3 यूनियन 4 यूनियन 5। मतलब आप देखें, इस ऑब्वियसली सेट A को हम इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब ये हुआ कि हर सेट को हम सिंगलटन सेट्स के यूनियन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, जिस तरह हमने इस सेट को सिंगलटन सेट्स के यूनियन में लिख दिया। तो जब A हमारे पास कोई भी फाइनाइट सबसेट है x का, तो A को भी हम सिंगलटन सेट्स के यूनियन में लिख सकते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि A बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ x बिलोंग्स टू A वेयर x इज अ सिंगलटन सेट। लेकिन जिस तरह हमने कहा कि चूंकि x T1 स्पेस है और
हर वन पॉइंट सेट इसमें क्लोज्ड होगा पिछले थ्योरम के मुताबिक, तो इसका मतलब तो फिर यही होगा ना कि x भी हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, और x क्लोज्ड है तो क्लोज सेट्स का यूनियन भी हमारे पास क्या होता है, क्लोज्ड ही होता है। तो मतलब ये हुआ कि सेट ए हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, मतलब एक सिंगलटन सेट है, पिछले थ्योरम के मुताबिक x क्लोज्ड है, तो ये मुख्तलिफ अगर हम सिंगलटन सेट्स ले लें तो क्लोज सेट्स का फिर यूनियन भी हमारे पास क्या होगा, क्लोज सेट होगा, ठीक है ना। मतलब अगर फर्ज करें इसी एग्जांपल को ले लें, अगर हम एक कहते हैं कि कोई एक T1 स्पेस और ये A1 2 3 4 5 उस T1 स्पेस का सबसेट है, तो A को हम इनफाइनाइट सेट्स के सिंगलटन सेट्स के यूनियन में लिख सकते हैं। तो ठीक है, A को हमने सिंगलटन सेट्स के यूनियन में लिख दिया, पिछली थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं कि सिंगलटन सेट 1 भी क्लोज्ड है, सिंगलटन सेट 2 3 4 5 ये सब क्लोज्ड हैं। जब ये सब क्लोज्ड हैं तो इनका यूनियन भी हमारे पास क्लोज्ड होगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट A हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है हमारे पास। ठीक हो गया ना, क्योंकि ये सिंगलटन सेट्स की यूनियन में लिखा हुआ है और हर सिंगलटन सेट T1 स्पेस में पिछले थ्योरम के मुताबिक क्लोज्ड होता है, और क्लोज सेट्स का यूनियन भी हमारे पास फिर क्लोज्ड होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेट ए भी हमारे पास क्या है, क्लोज्ड है, ठीक है। तो इसका चूंकि सेट ए तो हमारे पास कोई आर्बिट्ररी सेट है, इसका मतलब ये हुआ कि T1 स्पेस में हर फाइनाइट सबसेट X का क्या होगा, क्लोज्ड ही होगा। T1 स्पेस का हर फाइनाइट सबसेट क्लोज्ड होता है हमारे पास। कन्वर्स में हम फर्ज कर लेंगे कि एक टॉपोलॉजिकल स्पेस है और उसका हर फाइनाइट सबसेट क्या है, क्लोज्ड है, और हमने उस टॉपोलॉजिकल स्पेस को T1 स्पेस साबित करना होगा। तो अगेन हम उस टॉपोलॉजिकल स्पेस से दो मुख्तलिफ पॉइंट्स ले लेते हैं, x और y, चूंकि x और y सिंगलटन सेट की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, मतलब फाइनाइट सेट्स x और y की शक्ल में लिखे जा सकते हैं। तो अगेन पिछले थ्योरम के मुताबिक या इसी थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं, इसी थ्योरम के मुताबिक हम क्या कह सकते हैं, चूंकि x और y सिंगलटन सेट्स हैं, फाइनाइट हैं, तो x और y फिर क्या होंगे, क्लोज्ड होंगे, क्योंकि हमने ये कन्वर्स पार्ट में ये फर्ज किया हुआ है कि हर फाइनाइट सबसेट x क्या होता है, क्लोज्ड होता है। ठीक हो गया ना। तो x और y हमारे पास क्लोज्ड हैं, तो ऑब्वियसली फिर x कॉम्प्लीमेंट और y कॉम्प्लीमेंट ओपन है, यहाँ तक कि हम पिछली थ्योरम के मुताबिक उसी तरह कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू y कॉम्प्लीमेंट बट y does not belongs to y complement, x does not belongs to x complement and y belongs to x complement। पिछली थ्योरम के मुताबिक ही हम ये बात कह सकते हैं, ठीक है। मतलब वही बात है पिछली थ्योरम की कि x u में मौजूद है लेकिन y u में नहीं मौजूद, और x v में नहीं मौजूद और y v में मौजूद है। ठीक हो गया ना जी। तो अगेन मैं आपको बता दूं कि x और y हमने दो मुख्तलिफ पॉइंट्स लिए हैं और इनको हम सिंगलटन सेट x और y की शक्ल में लिख सकते हैं। तो जिस तरह हमने कन्वर्स पार्ट में ये अज्यूम किया हुआ है कि हर फाइनाइट सबसेट x का क्लोज्ड है, तो x और y भी एक टॉपोलॉजिकल स्पेस x के फाइनाइट सबसेट्स हैं, तो x और y भी हमारे पास क्लोज्ड होंगे, तो इनके कॉम्प्लीमेंट्स भी ओपन होंगे, यहाँ तक कि इनसे ये T1 स्पेस वाली बात या T1 एक्सियम वाली बात साबित हो रही है। तो मतलब क्या हुआ कि x हमारे पास क्या है, T1 स्पेस है। यही हमारे पास इस थ्योरम का प्रूफ है। फिर इस थ्योरम से हम एक करोलरी ले लेते हैं। करोलरी ये है कि हर फाइनाइट, मतलब कोई भी आप फाइनाइट T1 स्पेस लोगे तो वो क्या होगी, डिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस होती है। डिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस मतलब कोई भी आप फाइनाइट T1 स्पेस लोगे, मतलब कोई भी टॉपोलॉजिकल स्पेस लोगे जो फाइनाइट T1 स्पेस हो, तो फिर वो टॉपोलॉजिकल स्पेस डिस्क्रीट भी होगी। तो जिस तरह हम फर्ज करने x T1 स्पेस है, तो x को हमने अगर डिस्क्रीट साबित करना हो तो x चूंकि T1 स्पेस है, तो पिछले थ्योरम के मुताबिक हम कह सकते हैं कि इसका हर फाइनाइट सबसेट क्या है, क्लोज्ड है। इसी तरह उससे पिछले थ्योरम के मुताबिक हम ये भी कह सकते हैं कि इस टॉपोलॉजिकल स्पेस x में हमारे पास हर सिंगलटन सेट क्या है, क्लोज्ड है। अब देखें, हर फाइनाइट सबसेट भी x का क्लोज्ड है, हर सिंगलटन सेट भी x में क्लोज्ड है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इस टॉपोलॉजिकल स्पेस के तमाम सबसेट्स क्लोज्ड हैं, क्योंकि x हमारे पास फाइनाइट T1 स्पेस है, फाइनाइट T1 स्पेस है ना, तो x बजात खुद भी क्या है, फाइनाइट है एक तरह से, तो x फिर बजात खुद अपने आप का भी सबसेट है, तो x भी क्लोज्ड हो गया। इसके अलावा बाकी सारे फाइनाइट सेट्स x के क्लोज्ड हैं। वन पॉइंट सेट जो कि फाइनाइट सेट्स में आते हैं वो भी हमारे पास क्लोज्ड हैं। तो ये तो फिर सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस में मुमकिन हो सकता है, मतलब तमाम सबसेट्स हमारे पास क्लोज्ड आ रहे हैं और तमाम सबसेट्स का क्लोज्ड आना ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस में मुमकिन हो सकता है हमारे पास। तो इसलिए हम x को फिर डिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस बोलेंगे। तो ये थ्योरम चूंकि हमने पिछले दो थ्योरम से लिया है, मतलब पिछला ये मुख्तसर सा नतीजा है जो हमने पिछले दो थ्योरम से लिया है, तो इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, करोलरी का नाम दे रहे हैं, क्योंकि ये नतीजा हमने पिछले दो थ्योरम से लिया, मुख्तसर सा एक नतीजा है। ठीक है ना, मतलब
T1 स्पेस है, फाइनाइट T1 स्पेस है, और इस फाइनाइट T1 स्पेस में हर फाइनाइट सबसेट क्लोज पाया जा रहा है, हर वन पॉइंट सेट क्लोज पाया जा रहा है, मतलब तमाम सबसेट्स X के क्लोज पाए जा रहे हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रीट टॉपोलॉजिकल स्पेस में मुमकिन है। तो आप कह सकते हो कि ये टॉपोलॉजिकल स्पेस फाइनाइट T1 स्पेस क्या है, डिस्क्रीट है, मतलब हर फाइनाइट T1 स्पेस क्या होती है, डिस्क्रीट होती है हमारे पास। ठीक हो गया जी।